अगर आज मेरे अकाउंट में 0 रुपए हो और मेरे पास कोई स्किल ना हो, कोई कनेक्शंस ना हो और मैं टीनेजर हूँ, तो 6 महीने में मैं अपनी लाइफ को कैसे एक टर्निंग पॉइंट दे सकता हूँ। और मैं कोई मोटिवेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सिस्टम्स की जो तुम्हें बनाने हैं एंड वही वर्क करते हैं। बिकॉज प्रॉब्लम पैसों की नहीं होती, प्रॉब्लम डायरेक्शन की भी होती है। एक मिडिल क्लास लड़का जब ग्रो करता है तो उसको ये 3 चीजें सुनाई देती है कि रिस्क मत लो, सेफ रहो, लोग क्या कहेंगे ये सोचो। एंड ऐसे करते करते एक टीनेजर की काफी एज हो जाती है, यानी वो यंग हो जाता है, उसकी एज लगभग 25 के आसपास हो जाती है। देन वो रियलाइज करता है कि यार मैंने अपने लिए तो कुछ ट्राई नहीं किया कभी, मैंने खुद के लिए तो कुछ किया ही नहीं, मैं बस समाज को खुश करने में लगा रहा था। एंड वही है कि सबसे बड़ा डर फेलियर का नहीं होता, सबसे बड़ा डर होता है कि खास ट्राई कर लिया होता। एंड आप और मैं कोई लेजी नहीं है, हम है डोपामिन एडिक्टेड, क्योंकि हमारा माइंड हमसे वही करवाता है जिस चीज़ में हमें मजा आता है, जिसमें कम एनर्जी लगती है, कम एफर्ट्स लगते हैं, बट हमें रिवॉर्ड हमेशा फास्ट मिलता है एंड इंस्टेंटली मिलता है। जैसे रील्स, मूवीज, फोन, मास्टरबेशन, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स। एंड जब बात आती है कि वर्कआउट कर लेते हैं तो कल से करूँगा, स्टडी कर लेता हूँ, अभी तो एग्जाम आने दो फिर करेंगे। यानी ओवरऑल बात करें तो माइंड को वही चीज़ें अच्छी लगती है जो कम एफर्ट्स के अंदर ज़्यादा एंड जल्दी रिवॉर्ड दे। अब बात करते हैं स्टेप फर्स्ट, फिक्स योर बॉडी फर्स्ट। अब तुम सोच रहे हो कि पैसे ही नहीं है तो जिम कैसे? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ स्लिप। फिक्स योर स्लिप फर्स्ट एंड देन स्टार्ट मेडिटेशन इन मॉर्निंग एटलीस्ट 10 मिनट, जो तुम्हारे माइंड को काम एंड फोकस्ड बनाएगा। देन स्टार्ट होम वर्कआउट। घर पे तुम एटलीस्ट 45 मिनट से 1 घंटा तुम वर्कआउट करो, जिसमें वार्म अप, स्ट्रेचिंग सारा इंक्लूड करके 1 घंटे के अंदर अंदर अपनी वर्कआउट को कंप्लीट कर दो। एंड जैसा खाना मिले घर का वैसा अच्छे से डाइट वगैरह के रूप में खाना खा लो। स्टेप सेकेंड, डिलीट 3 बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें फर्स्ट आता है इंस्टाग्राम रील्स। नहीं, मैं को इंस्टाग्राम डिलीट करने को नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि इंस्टाग्राम स्टोरीज, रील्स तुम्हें 10 मिनट से ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करनी है। यानी तुम अलार्म सेट करो, जब भी तुम ओपन करो ऐप को, देन तुम अलार्म सेट करो पहले 10 मिनट का, ताकि जैसे ही 10 मिनट हो तुम इंस्टेंटली तुम उस लूप से बाहर हो कि हाँ मैं रील्स देख रहा था, अब 10 मिनट हो चुकी है, मैं एक बार बंद कर देता हूँ फ़ोन को। एंड देन अपनी लस्ट को कम करो एंड जो चीज़ें तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है उन चीज़ों को रिमूव करो। ये फोन, सॉफ्ट फ़ोन या फिर अपनी फीड ख़राब है उन चीज़ों को हटाओ। एंड तुम्हारे रूम के अंदर भी कोई पिक्चर है, फोटोग्राफ है जो तुम्हें ऐसे फालतू के अंदर अट्रैक्ट कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को भी हटाओ। देन यूट्यूब बिंज वॉच को कम करो। कहने का मतलब तुम यूट्यूब पे ढूंढते रहते हो, कुछ माल मसाला मिल जाए, कोई मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाए, कोई अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस मिल जाए जिससे मैं प्रोडक्टिव हो जाऊँ। एंड सच में तुम ऐसा सोचते हो कि मैं भी ऐसा सोचता था कि मैं यूट्यूब पे अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ उसका मतलब मैं प्रोडक्टिव हूँ। नहीं, जब तक तुम खुद क्रिएट नहीं करोगे तब तक तुम इस प्रोडक्टिव वाली चीज़ को तो बंद ही कर दो। कहने का मतलब कि ये तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये तुम्हें एक ही ट्रैप में डाल रहा है, मोटिवेशन की ट्रैप में। कि इस तुम्हें देखो आज के टाइम में पता तो चल गया हो कि मोटिवेशन एक ट्रैप है जो तुम्हें 2 मिनट का जो डोपामिन देती है, देन तुम फिर वही स्टेज पर जाते हो कि यार क्या करूँ, कैसे करूँ, वही सिस्टम है। सो अपनी बिंज वॉचिंग को कम करो। कहने का मतलब जिससे अच्छा तुम कुछ गेम खेल लो या फिर एंटरटेनिंग कंटेंट ही देख लो जिससे अच्छा। स्टेप 3, स्टार्ट समथिंग। कहने का मतलब कुछ ऐसी चीज़ स्टार्ट करो जैसे स्टडी हुआ, कंटेंट क्रिएशन हुआ, आर्ट मेकिंग हुआ, वीडियो एडिटिंग हुआ, स्पोर्ट्स हुआ, एआई एंड टूल्स हुआ, इस टाइप से कुछ भी, यानी किसी भी प्रकार की आर्ट हुई, स्किल हुई, उसको स्टार्ट करो। उसमें कुछ सीखने की ट्राई करो, स्टडी करने की ट्राई करो, लर्निंग से फोकस करो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करो। और कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, यानी इंस्टा एंड यूट्यूब का यूज़ करो, लेकिन उनमें से कुछ सीखने की ट्राई करो कि उसमें तुम अगर कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो तो उससे तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए मिले, तुम्हें कुछ वैल्यू मिले। चाहे तुम उससे एंटरटेनमेंट ले रहे हो, चाहे तुम उससे कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्टिव चीज़ सीख रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो, बट तुम्हें एक वैल्यू मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम ऐसे हर कुछ वॉच कर, नहीं, जैसे कि शॉर्ट्स में होता है, तुम्हें को मतलब ही नहीं मिलता, शॉर्ट्स ऐसे स्क्रॉल करते रहते हो। स्टार्ट समथिंग वाले में मैंने ये चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि ये चीज़ें वो है जो तुम्हें आज तुम्हें थोड़ा बहुत इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको सीखने में, स्टार्ट करने में, बट ये इन फ्यूचर तुम्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगी। इस वजह से मैं भी चीज़ें करता हूँ जैसे स्टडी करना, कंटेंट क्रिएशन करना, कम्युनिकेशंस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना, इस टाइप की चीज़ें जो मेरे को लगता है कि मेरे को प्रॉफिट देगी इन फ्यूचर। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट द जर्नी। कहने का मतलब जो भी तुम कर रहे हो, जो भी स्टेप्स तुम ले रहे हो, जो भी तुम चीज़ें सीख रहे हो, उनको डॉक्यूमेंट करो, उन पे एक वीडियोस वगैरह बनाओ, या तो तुम जैसे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें तुम अपनी लाइफ को ही जर्नलिंग करके, कहने का मतलब जो भी तुम कर रहे हो, जो भी तुम सीख रहे हो उसको रिकॉर्ड करो वीडियोज़ के रूप में एंड उसको तुम अपलोड कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई परफेक्ट नीश नहीं है, कोई कंटेंट आइडियाज़ नहीं है, तो जो तुम सीख रहे हो, जो तुम कर रहे हो, तुम्हारी डेली लाइफ है, उसको तुम डॉक्यूमेंट करके उसमें अच्छी वॉइस ओवर वगैरह करके अच्छी तरीके से एडिट करके उसको अपलोड करो। एंड साथ में एक इस टाइप से डायरी डाल लो, इस टाइप से, जिसमें तुम करो डेली जर्नलिंग। कहने का मतलब एक पेज डेली का भरो जिसके अंदर तुम्हारी एक्टिविटीज़ ट्रैक करो कि आज मैं कितने बजे उठा, कितने बजे सोया, कितना मेडिटेशन किया, कितना स्टडी किया, कितना काम किया, काम पे गया। इस टाइप से एक पेज में लिखो, अपनी मिस्टेक्स लिखो, अपने फेलियर्स लिखो, अपने फियर्स लिखो एंड उन चीज़ों को फिर ट्रैक करो।
ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि तुम अपनी लाइफ को ट्रैक कर सको कि कितना मैं इंप्रूव किया हूँ, कितना मेरे को इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कितना मैं बेटर बन सकता हूँ, कितना मेरे को बेटर बनने की ज़रूरत है। अब पता है इस वीडियो को यहाँ तक देखने वाले लोगों में से काफ़ी लोग मुझसे डिसअपॉइंट हुए कि लाखों पैसे कमाने वाली टिप्स तो नहीं बताई। मैं खुद नहीं कमा पा रहा, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ। एंड जो तुम्हें बता रहा है वो गारंटी के साथ बोलता हूँ फ्रॉड है। वो तुम्हारा यूज़ करके तुम्हें कोर्स वगैरह बेच के तुम्हें कंटेंट दिखा के वो लाखों कमा रहे हैं, बट तुम्हें बर्बाद कर रहे हैं। देखो टीनेज में हमें लर्निंग्स में, एन्जॉयमेंट में, इन चीज़ों में फोकस करना चाहिए कि कैसे हम कुछ चीज़ों को सीख सके, एक्सपीरियंसेस ले सके, अलग अलग स्टडी वगैरह करना, कुछ भी सीखना वगैरह, मतलब लर्निंग्स में तो सब कुछ ही आ गया सीखना, लेकिन साथ में एंजॉयमेंट कर सके, अपनी लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस वगैरह कर सके, इन चीज़ों के लिए होता है। क्योंकि फिर अर्निंग करना, पैसे कमाना, ये तो फिर पूरे लाइफ टाइम का काम होता है, वो तो तुम्हें कमाना ही पड़ेगा। बट जो तुम्हारा पीक टाइम होता है सीखने का, समझने का, एक्सपीरियंस लेने का, वो टीनेज होता है। सो मैं तो यही कहता हूँ कि टीनेज में बस तुम्हें सीखना चाहिए, स्किल्स पे काम करना चाहिए, जो चीज़ें तुम्हारे मन में है वो चीज़ें तुम्हें ट्राई करनी चाहिए, ताकि तुम्हें आगे जाके रिग्रेट ना हो कि खास मैंने भी ट्राई कर लिया होता। एंड देखो तुम्हें ट्राई तो क्या करना ही चाहिए कि जो स्किल्स मैं सीख रहा हूँ क्या मैं उन स्किल्स से अर्न कर सकता हूँ। एंड काफ़ी लिमिटेड लोग हैं जो अपनी स्किल्स से अर्न कर रहे हैं टीनेज में, यानी कोई भी स्किल्स वो काम कर रहे हैं, लाइक कॉपी राइटिंग वगैरह या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह, तो उनसे काफ़ी लोग कमा रहे हैं। बट ऐसी बात नहीं कि वो पूरे पॉपुलेशन यानी पूरी टीनेजर्स ही कमा रहे, नहीं, ये चीज़ें लिमिटेड लोगों के पास है, लिमिटेड लोगों के पास स्किल्स है, कॉन्फिडेंस है। लेकिन तुम अगर सीख रहे हो स्किल्स पे तो देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग। तुम एक्सपेक्ट भी कर सकते हो कि हाँ यार मैं स्किल्स पे काम करूँ देन मैं इन फ्यूचर अर्न करूँगा। लेकिन आप सोच रहे हो कि मैं पेड कोर्सेज वगैरह से मैं लाखों कमा सकता हूँ, उनसे मैं कुछ ज़्यादा अर्निंग ले सकता हूँ, या फिर आप बेटिंग ऐप्स पे जा सकते हो, या फिर मैं कुछ एक वीडियो देख लेता हूँ जिसके अंदर वो बता रहा है कि टीनेज में ऐसे अर्निंग कैसे करे। तो नहीं, ये चीज़ें तुम्हें भी पता है कि ये चीज़ें फ्रॉड होती है, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करने के लिए चीज़ें होती है, एक तरह का रेट रेस मान लो, रेट रेप मान लो, कुछ भी मान लो। इसलिए मैं फिर भी ये कहता हूँ कि लर्निंग पे फोकस करो। द टीनेज यही है कि लर्निंग पे फोकस करो, एंजॉय करो, एक्सपीरियंसेस लो। देन जब तुम खुद समझ जाओगे कि कब अब अर्निंग का टाइम है, कौन से स्किल्स को एग्जीक्यूट करना है। क्योंकि अगर अपन टीनेज में सिर्फ अर्न करने की सोचेंगे बट हमारे पास कोई स्किल्स नहीं है, अपने पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तब हम यंग एज में फिर वो भटकेंगे कि यार अर्न नहीं कर पा रहा। एंड जो भी ट्राई करना है वो स्टार्ट कर दो, सोचो मत कि लोग क्या कहेंगे या फिर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जो तुम्हारे अंदर फेलियर का डर है वो निकाल दो। अगर तुम हार गए तो तुम कुछ भी नहीं खोगे, लेकिन तुम जीत गए तो तुम काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो, तुम्हारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती है। एंड मैं तो कहता हूँ तुम काफ़ी लकी हो जो तुम्हारे पास इतने रिसोर्सेज है, तुम कंटेंट कंज्यूम कर पा रहे हो, कंटेंट क्रिएट करने की तुम्हारे पास रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज है, तुम्हारे पास एजुकेशन है, तुम काफ़ी लकी हो। इस चीज़ को तुम अगर अच्छे वे में यूज़ करो तो तुम काफ़ी बेटर कर सकते हो। एंड इस वीडियो को तुम किसी मोटिवेशनल स्पीच की तरह मत लेना, किसी मोटिवेशनल वीडियो की तरह मत लेना, इस वीडियो को एक लर्निंग की तरह लेना कि इस वीडियो से भी मैंने थोड़ा बहुत सीखा हो, बट कुछ ना कुछ सीखा है जो मेरे लाइफ में काम आ सकता है। एंड मैं भी तुम्हारी तरह एक टीनेजर हूँ, बट मैं भी अपनी लर्निंग्स पे फोकस कर रहा हूँ। सो माय नेम इज इंसराज एंड ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मेरा मोटिव यही है कि मैं भी सीखूँ एंड आप लोगों को भी कुछ सिखाऊँ। बस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी, बेस्ट ऑफ लक, बाय।